देखिए, इटावा पुलिस को निश्चित तौर से एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इसमें एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश किया जा रहा है और ये गैंग काफ़ी शातिर और बहुत दिन से सक्रिय चल रहा था। इसमें 2 लोग पकड़े गए हैं। एक इकरार है और मुस्तकीम है, प्लस उसका जो सुनार जिसके यहाँ सब सामान चोरी का बेचा जाता था, वो जेल जा रहा है जसवंत नगर का। और पूरी घटनाक्रम ये है कि कल रात में जो है, जो जैसा कि आप जानते हैं, 7/12 को जो है 142 ग्राम सोना जो है थाना सहसो में क्या कहते हैं, सूचना मिल गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने उसको कब्जे में लिया था। बदमाश भाग गए थे मारुति वैन से। उसी के संबंध में बराबर इटावा पुलिस जो है सतर्कता पूर्वक चेकिंग कर रही थी। रात में भी टिप ऑफ मिलता है कि ये टीम जो है कहीं भागने की फिराक में है, क्या कहते हैं, भरथना थाना अंतर्गत। तो सामू के पास से सूचना मिलती है, तो सेंगूर नदी के पास ये सूचना मिली कि ये लोग भाग रहे हैं। और जब पुलिस की हमारी 3 टीमें जो है, सोजी सर्विलांस तथा आरबी सिंह सहसो इंस्पेक्टर, बकेवर इंस्पेक्टर तथा भरथना इंस्पेक्टर, ये पूरी टीम हमारी जो है पीछा कर रही थी। तो पीछा करने के बाद जब इनको पकड़ने के नजदीक पहुंचे तो इन्होंने पुलिस टीम पर जो है उसी मारुति वैन से, जो 5218 मारुति वैन थी जिसे चोरी करते हैं, उन्होंने फायर किया पुलिस टीम पर। और पुलिस ने फिर प्रतिक्रिया स्वरूप ने आत्मरक्षार्थ फायर किया था। दोनों बदमाशों के पैर में, दाहिने पैर में गोली लगती है, मुस्तकीम और इकरार के, तथा दोनों को फिर आवश्यक बल लगा के गिरफ्तार किया जाता है। इस प्रकार 3 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। इसमें एक सुनार भी बैठा हुआ था गाड़ी में और माल को खपाने के लिए ये सब जा रहे थे। और पुलिस टीम ने इसमें, हमारी जो टीम ने इसमें इनके पास से जो तमंचा था, 2 तमंचा था, 315 बोर का खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। बाकी सोने चांदी का आपने देखा होगा, तमाम सामान बरामद किए गए हैं। और जो ज्वेलरी है, हार से लेकर के, अंगूठी से लेकर के, जो भी बच्चों के पहनाने के सोने चांदी के सामान होते हैं, लगभग 15 लाख की ज्वेलरी बरामद की गई है। तथा जो इक्विपमेंट्स जिससे ये वो कटर होता है, जो पेचकश होता है, जिसे लोहा काट देते हैं तथा ताले खोल लेते हैं या तोड़ देते हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बरामद किए गए हैं। मारुति वैन 5218 बरामद की गई है तथा इनके पास से लगभग 3 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ आपके सोने चांदी के लगभग 15 से 20 लाख रुपए की जो बरामदगी की गई है। और साथ ही साथ 3 लोग पकड़े गए हैं और तथा इनको विधिसम्मत ढंग से विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों का सर आपराधिक इतिहास क्या है? इनके आपराधिक इतिहास काफी है और मैं भी बता दूं आपको कि इनके आपराधिक इतिहास 18 से लेकर 12 मुकदमे कायम हैं। और जो सुनार है उसके खिलाफ भी 4 मुकदमे कायम हैं और गैंगस्टर एक्ट भी कायम है सबके खिलाफ। लूट और चोरी के तमाम मुकदमे भिंड से लेकर के आपके मैनपुरी, औरैया तथा हमारे जनपद इटावा में तमाम मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं। एक मामला और भी है इनका, जो कि फतेहगढ़ का है। इन्होंने चोरी किया था, वह भी जो है 6 तारीख को चोरी हुई थी वहां पर फतेहगढ़ में। वह भी पकड़ा गया है सामान, जो कि इनके पास से बरामद किया गया है, जो कि अभिसूचना के आधार पर इन्होंने स्वीकार भी किया है कि इस चोरी हमने की थी। फतेहगढ़ का एक मामला पर्दाफाश हो रहा है इन अपराधियों के मामले से। लूट की ज्वेलरी को ये किस तरीके से बेचा करते थे? देखिए, ये इनके जो अभी तक की अभिसूचना मिली है कि इनके पारिवारिक संबंध पुराने, जो सुनार लोग जो छोटी छोटी सामान खरीदते थे, तो उन्हीं को ये सेट करके अपने मीडिएटर के माध्यम से, या आप कहेंगे कि मध्यस्थता के माध्यम से, ये ज्वेलरी बेचने के लिए जाया करते थे। और कई बार 3 से 4 बार ज्वेलरी उसके पास बेच चुके हैं। और बाकी अभी भी कुछ और बातें हैं जो तफ्तीश में सामने आएंगी। कई और ज्वेलर्स के नाम आ सकते हैं जिनको इन्होंने ज्वेलरी बेची होगी। ये कैसे आप निशाना बनाते थे लोगों को? कितनी वारदातों को अंजाम दिया और कितनी की चोरी या लूट की होगी? मैं अभी अवगत करा दूं आपको कि अब तक जो इनसे पूछताछ की गई है, मैं समझता हूं 1 करोड़ से ऊपर इन्होंने अब तक, 1 करोड़ से मोर देन 1 करोड़ इन्होंने चोरियां की हैं। और ये मारुति वैन से जो इकरार नाम का जो अपराधी है, जिन्होंने स्वीकार किया अपने बयान में कि यह आउटस्कर्ट के जो बड़े बड़े घर होते हैं, जो लगता है कि रईस घर हैं या बड़े घर हैं, उनको टारगेट करते थे और ये दिन भर रैकी करते थे। कभी गाय बेचने के बहाने या गाय खरीदने के बहाने, कभी सोना साफ करने के बहाने या सोना बेचने के बहाने, चांदी के सिक्के साफ करने के बहाने, इस प्रकार से ये टारगेट करते थे, रैकी करते थे दिन भर इस गाड़ी का उपयोग करते हुए। और 1.5 साल पहले इसने इस गाड़ी को खरीदा था, तब से इसी काम में अब तक इसने कम से कम जो है, जो हमारे जनपद से लेकर के आपके मैनपुरी से लेकर के 18 मुकदमे जब कायम है, तो समझ लीजिए 15 से 20 चोरियां इन्होंने इस अभी संज्ञान में आया है। बाकी तफ्तीश में मैं समझता हूं कि ये 25 से 30 चोरियां इन्होंने अंजाम दी और बड़ी चोरियां करते हैं तथा बड़े रूप से सातिराना अंदाज में उसको अंजाम देते हैं घटनाओं को। 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभी कितने गैंग के मेंबर फिलहाल फरार हैं पुलिस की जांच में? ये भी बता दूं मैं आपको कि ये जो अपराधी हैं, आपस में दो जो ग्रुप है, इनमें 5 का जो गैंग है, इसमें दो सगे भाइयों का ग्रुप है। एक तो चक्कर नगर के रहने वाले हैं, दूसरा बैतपुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं
और साथ ही साथ ये जो है अपने 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 घटना को अंजाम देने से पहले ये बार बार अपने एड्रेसेस, कभी भिंड, कभी मुरैना, कभी जो है इटावा, कभी जो है शहर में इटावा, कभी ये गांव में इटावा फरथना, कभी ये आप कहते हैं क्या कहते हैं कन्नौज जिले में भी अपना एक किराए के मकान में लेकर के, कभी मैनपुरी जिले में किराए के मकान लेकर के अपने स्थान बदलते रहते हैं। और इसमें अभी 3 ऐसे गैंग के सदस्य हैं जो कि मुख्यतः बाकी हैं और इनको जल्दी ही गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जाएगी।